गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्या जो है कि उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पीछे हम लोग जो पढ़े हैं 3.54 जो है कि 5 इधर पढ़े हैं, यहाँ पर 5 में पढ़े थे जो है कि पैटर्न एक पढ़े थे। यहाँ पर जो है कि विलोमाक्षर पैटर्न कहा जाता है, जिसको पैलिड्रॉम और पैलिड्रॉमिक संख्या वही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सामान्य सामान्य क्या दिया हुआ, सामान्यतः जो है कि 12 घंटे वाली जो है कि कुछ समय में पैटर्न दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 4, 44, उसके बाद 10, 10, 12, 21, तो ये सब जो है कि पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न कौन सा दिखाई दे रहा है, इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे 4, 44, उसके बाद 10, 10, मतलब 10 बज के 10 मिनट, 12 बज के 21 मिनट, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। संभव जो है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए मनीष का जन्मदिन है कि 20/12/2012 है। अंक जैसे कि 2, 0, 1, 2 है कि उसी क्रम में दोहराया जाता है। 20/12/2012 बीते समय यहाँ पे इस प्रकार का कुछ अन्य जन्म तिथि भी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अन्य जो है कि 12 घंटे में जो है कि यहाँ पर जो समय बना है, तो उसमें आपको क्या करना, अन्य जो है कि समय आपको ज्ञात कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी क्या पैटर्न हो सकता है, संभव जो है कि ज्ञात करिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर तो 12 बज के 12 मिनट हो, अगर मान लीजिए 12 अगर करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 11 बज के 11 मिनट कर सकते हैं। क्योंकि 11, देखिए 11 बज के 11 मिनट अगर हो जाएगा, तो अगर 11 इधर से पढ़ेंगे इधर से पढ़ेंगे, बात तो बराबर ही होगा। ठीक है, 12 बज के 12 मिनट ले लेंगे, तो 12 बज के 12 मिनट, तो 12 को देखिए अगर इस तरह हम लोग दोहराएंगे, तो यहाँ पर 12, 1, 12, तो नहीं 12, 1, 2, 21 हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। मतलब क्या, अगर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, दोनों को साथ ही पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 हुआ। उसके बाद देखिए 1 बज के कितना मिनट ले सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए 0, 1, उसके बाद 1 बज के 1 मिनट अगर ले लेंगे तो ये हो सकता है। क्योंकि 0, 1, 0, 1 फिर से ले लीजिए, तो ये अन्य जो है कि संभव जो है कि पैलिड्रॉमिक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ने का क्या मतलब हुआ, पैलिड्रॉमिक संख्या अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाके पढ़ सकते हो। या देखिए क्या होता है, कुछ संख्या को दोहराते हुए, जैसे देखिए 1, 1, 1 अगर लिख दिए, तो सबको अगर पढ़ेंगे ना, मतलब क्या, इस संख्या को अगर उलट पुलट के भी लिखेंगे तो फिर से वही आएगा। जैसे देखिए 0, 1 को अगर आप फिर से लिखोगे तो वही आएगा ना, 0, 1, तो 1 यहाँ पे देखिए 1, 0, यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। 10 अगर मान लीजिए 0, 9 को अगर आप लिख रहे हो, 0, 9 को और उसके बाद 90 को अगर लिख रहे हो, तो अगर इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0, 9, उसके बाद फिर से आ जाएगा 0, 9। तो ये 0, 9 मतलब क्या, 9 बज के 90 मिनट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक, तो 11 बज के 11 मिनट हो सकता है, और भी बहुत सारी संख्या हो सकते हैं। तो आपको इसमें लिख देना 11 बज के 11 मिनट। ठीक है, अब 12 बज के 12 मिनट नहीं ले सकते। जैसे देखिए कैसे, 12 बज के 12 मिनट, तो आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2, 1, उसके बाद 1, 2, तो ये देखिए 21 बज के 12 मिनट यहाँ पे हो गया। मतलब इधर वाला इधर पलट देंगे और इधर वाला इधर पलट देंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा जो कि समय यहाँ पर ऐसे आप 11 बज के 11 मिनट एक ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे मनीष का जन्मदिन जो है कि 20/12/2012 को है, तो अंक में ऐसे दोहराए जा सकते हैं। बीते समय के अनुसार कुछ अन्य तिथि भी आप लीजिए। तो मतलब कि अगर आप दोहरा सकते हो, जैसे देखिए 20/12 ऐसे अगर आप लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह आप एक और संख्या ले लीजिए, तो बीते समय कुछ अन्य तिथि भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लेना है कि 20 हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं 17, 17, 17, फिर 17, 17 नहीं, यहाँ पर ले लीजिए 10, उसके बाद 10 और 2010, 2010, 10, 2010 अगर ले लें, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10, 20, उसके बाद फिर से 10 और 10, तो 2000, देखिए यहाँ पर 10,000 के 1,000 कितना, 20 हो जाएगा। तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। अब देखिए इसी तरह और पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसकी बहन मेघना का जो है कि जन्मदिन, इसे बाएं से दाएं अंकों का एक जैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखिए 2011 पहले लिखिए, उसके बाद 02 और उसके बाद 11, तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगर पढ़ेंगे 2011, 02, 11, फिर से तो वही आ जाएगा। अगर इसी को पहले आप लिख दीजिए और इसको बाद में, फिर इसको बाद में, या नहीं तो आप देखिए 11, 20, 02 और 11, तो कोई फर्क पड़ेगा। फिर से यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा कितना, 11, 20, 0, 11, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए 1120, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, 20, नहीं हो पाएगा।
जैसे पढ़ाया जा सकता है तो नहीं पढ़ा जा सकता। देखिए जो है कि मतलब सेम सेम जो पैटर्न दिया हुआ इसको 12 20 12 जो है कि इसको आपको ले लेना है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर जो है पैटर्न 4 44 10 10 और ये जो है कि पैलिड्रोमिक संख्या है, ये घड़ी में और कैलेंडर में ये है, इसको भी याद रखना। और भी संख्या हो सकता है लेकिन उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा कि बीते हुए समय इसी प्रकार के संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए। और भी जो है कि तिथि कह रहा कि जीवन जीवन जो है कि इस वर्ष मतलब क्या इस वर्ष के कैलेंडर को देख रहा था, उसने आश्चर्यचकित हो गया कि हम कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष क्यों बदलते हैं। कह रहा हम जो है कि कैलेंडर को पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, इस विषय में आप क्या सोच सकते हैं। तो क्या जो है कि कैलेंडर का आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए जो कैलेंडर है 2026 का, मान लीजिए जो कैलेंडर है वही 2027 में जैसे देखिए सेम सेम यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। हर 4 साल पे अगर हम लोग चाहे दोहरा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वर्ष है वही लिखा रहेगा, ठीक है, दोहरा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी मान लीजिए इस बार अगर रविवार को आया कि क्या 2017 में भी रविवार को ही आएगा 2000 मतलब 1 जनवरी नहीं आएगा। तो इससे डेट जो है कि डेट अगर सेम रहे, डेट अगर लिख सकते हैं तो उसका जो कि कौन सा दिन पड़ेगा वो नहीं आ पाएगा। क्या हम जो है कि पुनः उपयोग कर सकते, लिखेंगे नहीं, नहीं पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनः उपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष का अलग था, इस प्रकार जो है कि अगले कैलेंडर भी पिछले वर्ष से अलग होगा, सभी जो है कैलेंडर अलग रहेगा। लेकिन क्या किसी वर्ष का कुछ वर्षों को दोहराया जा सकता है, क्या किसी वर्ष को समान तिथि तिथि और दिन जो है कि ठीक किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर में पूर्णतः मेल करेगी, हाँ कर जाएगी। हर 4 साल पे आप दोहरा सकते हो। जैसे देखिए अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 2026 चल रहा है। अगर 2026 के बाद मतलब 4 साल और आगे जाएंगे तो 2030 आएगा, 2030 का कैलेंडर आप दोहरा सकते हो। तो हर 4 साल पे आप ऐसे लिख देना, हर 4 साल के बाद हम कैलेंडर को दोहरा सकते हैं। देखिए ऐसा कोई मतलब क्या गारंटी नहीं कि हर 4 साल पे दोहरा जाएगा। ये जो है कि रीजनिंग में आप पढ़ोगे, अगर रीजनिंग कभी पढ़ने का मौका मिला तो उसमें आप पढ़ोगे कौन सा कैलेंडर आप दोहरा सकते हो, ठीक है। हाँ ऐसे जनरली 4 साल पे दोहरा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो है कि आइए पता लगा, इसको हम लोग अब बना लेते हैं। थोड़ा सा जो दिया हुआ है, जो बुक दिया हुआ है, बुक नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है पठान टाइप का। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सब बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइए पता लगा है, कह रहा है कि प्रतिभा जो है कि अंक 4 अंक देखिए कौन कौन सा लिया गया, तो अंक में ऐसे लिख देंगे, अंक जो है कि लिया गया 4 7 3 और क्या लिया गया है 2 करके 4 अंकों की बड़ी संख्या ये बना रही है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या इनके अंतर इतना आ रहा है, इन संख्या को इतना आ रहा है, कह रहे निम्नलिखित संख्या का यूज करके चुनिए। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि सबसे बड़ी अंक ये लिया गया, ए नंबर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लीजिए, 4 अंकों का जो है कि इतना से अधिक होना चाहिए, इतना से अधिक होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या देखिए ए में क्या कह रहा है, इसको अभी नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ था। आखिर ये क्वेश्चन इतना और ये दोनों संख्या का योग इतना है, तो ये 4 अंकों के निम्नलिखित कथनों का ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ कर ऐसी सबसे बड़ी संख्या लीजिए जो कि मतलब क्या बड़ी संख्या लीजिए जिसका अंतर इतना रहना चाहिए, 4 अंकों को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या ए में आपको सॉल्व करना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे, देखिए इसका भी आंसर मल्टीपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल आंसर कैसे आएगा, सबसे छोटी संख्या मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या कैसे लेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की यहाँ पे यहाँ और जो कि उसका अंतर क्या आना चाहिए, 5085 से अधिक होना चाहिए, मतलब घटाएंगे ना, ऐसा आपको अंक बड़ी से बड़ी संख्या लेना, सबसे बड़ी मतलब क्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जिसका अंतर जो है कि 5000 से अधिक। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं, कोई और टीचर जो है कि या नहीं तो आप खुद ही दूसरा आप ले सकते हो नंबर, लेकिन जो है कि नंबर ले सकते हो तो इससे अधिक होना चाहिए। तो आप देखिए तो क्या कर सकते हैं, तो इससे आप अधिक से अधिक क्या ले सकते हो, तो यही संख्या भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो अंतर आ रहा है इससे अधिक आ रहा है, 85 आ रहा है और इससे अधिक आ रहा है, ये आ रहा है और उसका जो योगफल ये आ रहा है। तो इससे अधिक लाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या कितना बन रहा है 7000, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या इसमें कितना बन रहा है 7432 और छोटी संख्या कितना बन रहा है 2003 मतलब 2300 कितना बन रहा है, तो बन रहा है 2300 4 रख देंगे 47 बन रहा है। तो इससे तो बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि अंतर कितना 5085 आ रहा है, इससे बड़ा। तो यहाँ आप देखिए स्टार्टिंग हम लोग कोई भी संख्या से ले सकते हैं 6 9 3,
ऐसे ले रहे हैं, छोटी संख्या क्या करेंगे, ऐसे घटाएंगे, जैसे 9000 हुआ, लगभग में 9000 हुआ, तो छोटी संख्या जो है कि 5000 से अधिक होना चाहिए। तो 5000 से अधिक के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर 3 ले लेंगे तो क्या 9 में 6 3000 आ जाएगा, 3 यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2606, देखिए 6000 इतना आया ना, अंतर लिखेंगे, लिखेंगे, बड़ी बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, अंतर कितना 6000, तो यहाँ पे लिख देंगे 6062, जो अधिक है किससे, तो 5085 से। हो गया, यही अंतर हो, यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, बड़ी संख्या हम लोग ये लिए, छोटी संख्या आप अपने मन से ले सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि जो लास्ट वाला अंक है उसको घटा के आप देख लेना, 5085 है ना, 5085 या 5000 से अधिक आना चाहिए। 6000 आगे आराम से ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या ले सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी। ये नहीं करा कि 5 अंकों की, मतलब क्या ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या जिसका अंतर इतना होना चाहिए, अंतर 5000 से कम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या ले सकते हैं, तो इससे क्या होना चाहिए, कम, अंतर जो है कि छोटी संख्या जो है कि अंतर जो है कि कम होना चाहिए। तो अंतर कम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या लेते हैं, तो 6500 इतना ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो 1 3 उसके बाद 5 6, इसको घटा देते हैं, अंतर ला लेते हैं, तो ये देखिए लगता है कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 85 इतना से कम ज़्यादा होना चाहिए। तो और भी ले लीजिए, चलिए 4000 ही ले लेते हैं, 4300, इसको घटा लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 13 हुआ, 12 हो जाएगा तो 7, उसके बाद ये 1 और ये 2, कितना हो 2175 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ये हुआ, छोटी संख्या ये हो, तो उसका अंतर ये आ गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या, आप इसका जो आंसर है ना मल्टीपल आंसर आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी और डी दिया हुआ है, इसी का है क्वेश्चन नंबर। कह रहे सबसे बड़ी संख्या और सबसे जिसका योगफल कितना आना चाहिए, इससे अधिक आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या देखिए 4 अंकों के, तो इतना ले लेते हैं, और छोटी संख्या और भी ऐसा ले लिया है कि 9700 से अधिक, तो एम देखिए 5 में 5 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका योगफल कर देंगे, योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, देखिए उससे अधिक ही आएगा, 4 4 9 8 17 10 1 11, तो इससे अधिक हुआ। अब देखिए इसका आंसर जो है मल्टीपल आंसर, बहुत सारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या आप कुछ और ले लीजिए, छोटी कोई और ले लीजिए, तो आंसर तो अलग ही आएगा ना, बहुत सारा आंसर आ सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि इससे अधिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बड़ी संख्या लेना है, डी में बड़ी संख्या, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो अंतर जो है कि ये 5085 से कम है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर अंतर, अंतर 5085 से कम है, कम है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर योगफल, आप लास्ट में लिख देना, यहाँ पर योगफल, योगफल जो है कि 5085 से नहीं, 5000 नहीं, 9779 से अधिक है, से अधिक है, अधिक है, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कम लेना है, तो अंतर योगफल जो है कि कम लाना चाहिए, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो इससे कम लाना है आपको जोड़ के, तो 4300 कुछ ले लीजिए, इसमें भी 4300 कुछ ले लीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए दोनों को, योगफल कर देते हैं, योगफल जिससे कि कम होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे 6 5 11 2 1 3 1 4 6 8, देखिए इससे कम आ रहा है, लिखेंगे यहाँ, यहाँ जो है कि योगफल, योगफल 8641 है, आया, मतलब है या आया, ऐसे अपना लैंग्वेज में, जो कि जो कि जो कि 9779 से कम है, ठीक है, कम है, ऐसे लिख देना है, हो गया। देखिए जितना जो क्वेश्चन का है ना उसी के अनुसार आपको चलना, अपने मन से वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने मन से करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2 कह रहा है कि 5 अंकों का सबसे बड़े और सबसे छोटे जो है कि पैरेललोग्राम योगफल क्या होगा और उसका अंतर क्या होगा, तो लिख देंगे हम लोग, पहले 2 में लिखेंगे, 5 अंकों का, 5 अंकों का, अंकों का सबसे बड़े, सबसे बड़े पैलिड्रोम, सबसे बड़े पैलिड्रोम क्या होगा, पैलिंड्रोम क्या होगा। उसके बाद 5 अंकों का सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी पैलिड्रोम, सबसे छोटी पैलिड्रोम
ड्रॉम ड्रॉम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 5 अंकों का पहले 5 अंकों का जो है कि होता है, 5 अंकों का अगर संख्या हम लोग लेते हैं तो 9 9 9 9 9 लेते हैं, तो ये सब तो पहले ड्रॉम ही आ रहा है, बड़ी संख्या, ठीक है। और छोटी संख्या क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, 5 अंकों की छोटी संख्या जनरली ऐसे पूछा जाए तो एक पे कितना करेंगे, 4 को जीरो लगा देंगे, लेकिन इसको अगर दोहराएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये देखिए पहले ड्रॉम नहीं हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक दे देते तो ये एक यहाँ पे आ जाता, तो ये पहले ड्रॉम ये हो जाएगा, कितना होगा 10,000, कितना 10,000 कितना हुआ, तो 10,001 हुआ। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हुआ और 5 अंकों की छोटी पहली ड्रॉम संख्या, ये नहीं कि संख्या डायरेक्ट है, ये पहली ड्रॉम संख्या। अब देखिए इसका योगफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए योगफल क्या आ जाएगा, योगफल दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 9 9, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10, फिर 10, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर एक 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, कितना हुआ, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, तो 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 योगफल ये हुआ। उसके बाद अंतर कह रहा है, तो अंतर में क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को आपको माइनस, इस सीधा सीधा ऐसे भी आप घटा सकते हो, ऐसे इस तरीका से भी आप घटा सकते हो, जैसे आपको मतलब आसान लगे उस तरीका से आपको घटाना। तो पहले 5 अंकों का पहली ड्रॉम संख्या और 5 अंकों का जो कि छोटी पहली ड्रॉम संख्या, अब इसका अंतर लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 9 9, उसके बाद 8 कितना हुआ 98,000, सॉरी 89,998 आ गया, ये इसका अंतर हुआ, योगफल हुआ। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत मजेदार दिया हुआ। 5 अंकों की सबसे बड़ी पहली ड्रॉम, हम लोग पहली ड्रॉम जो है संख्या पिछले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछला जो कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि ये आ जाएगा ये। और छोटी संख्या क्या होगा, तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर 4 जीरो, लेकिन ये पहली ड्रॉम संख्या नहीं बन पा रहा, तो अगर एक यहाँ पे चिपका देंगे तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 सबको सेम रख देंगे, एक यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10,001, 10,000 जो एक है 5 अंकों की सबसे छोटी पहली ड्रॉम संख्या है, उसका योगफल कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है उसका योगफल निकालो और उसका अंतर निकालो, तो अंतर और योगफल हम लोग दोनों निकाल दिए, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घड़ी की इस संख्या, तो अभी देखिए लिखेंगे अभी समय कितना हो रहा है घड़ी में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ अभी तो दूसरा समय हो रहा है, कितना हो रहा है 10:01 हो रहा है, ठीक है, इतना बज रहा है हो रहा है। तो कितने मिनट लगेंगे जब अगला पैलिड्रोम दिखाती है, तो अगला पैलिड्रोम कब दिखाती है, 10:01 हुआ ना, तो अगला पैलिड्रोम यहाँ पे देखिए 10:01 हो रही, तो अगली पैलिड्रोम ऐसे देखिए, अगली पैलिड्रोम कब होगी, तो ऐसे लिखेंगे अगली पैलिड्रोम, अगली पैलिड्रोम आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए अगली पैलिड्रोम कब हो रही है, यहाँ पे देखिए 10:10 पर भी एक पैलिड्रोम हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अगली पैलिड्रोम कब हो रही है, तो 10:10 में भी हो रही है ना। अब देखिए इतना बजे 10:10 में हो रही है, तो कह रहा है कि उसका जो कि पैलिड्रोम आप मतलब क्या, जब तक क्या मतलब कितने मिनट लगेंगे, तो देखिए अंतर निकाल देते हैं। अंतर कैसे निकालते हैं, तो 12 में से मतलब 10:10 में से 10:01 आपको घटा देना, तो घटा देते तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 9 मिनट होगा, 9 मिनट लिखेंगे, 9 मिनट हो जाएगा, 10 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 9 हुआ, तो 0 9 का मतलब मिनट हुआ, 9 मिनट, क्योंकि मिनट वाला ही घटा रहे लिखेंगे। अतः अगली पैलिड्रोम आने में, अगली पैलिड्रोम आने में 9 मिनट की समय लगेगी, समय क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, समय लगेगी। आपको थोड़ा सुंदर से बनाना, राइटिंग बना के, मैं तो बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो जाएगा। अब कह रहा है अगली पैलिड्रोम मतलब क्या दिखाती है, तो 9 मिनट में कह रहा है इस पैलिड्रोम के बाद अगले, तो अब लिखेंगे ये जो पैलिड्रोम हुआ इससे अगली लिखेंगे, इससे अगली पैलिड्रोम, इससे अगली पैलिड्रोम क्या हो जाएगा, इससे अगली पैलिड्रोम, यहाँ पे देखिए ये कितना 10, तो 12:21 में एक हो रहा है, या 11:11 में भी हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे अगली पैलिड्रोम 11:11, ये भी आप लिख सकते हो, 11:11 को भी आप लिख सकते हो, ये भी तो पैलिड्रोम ही हो रहा है ना, आप 11 इधर से लिखो, इधर से, फिर भी तो 11:11 ही हुआ, ठीक है, पैलिड्रोम का यही अर्थ हुआ। 10 आप इधर से लिखो या इधर, देखिए यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं क्या, अब देखिए 0 1 नहीं, ये क्या हो गया 0 1, यहाँ पे देखिए अगली पैलिड्रोम ना हम लोग गलती कर रहे हैं, सॉरी देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, 10:10 में 10:10, तो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो 10:10 में ये 12:21 में कुछ गलती कर दिए हैं।
अगली पैराड्रॉम आपको जो है ना 11:11 में ले लेना है, 11:11 में। इसको आपको आप 10 बज के माइनस करिए तो ये आ जाएगा कितना, 0 1 10 मिनट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 60, मतलब 60 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 घंटे अगली पैराड्रॉम जो है कि 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 10 मिनट। तो देखिए अगर मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 10, तो अगली पैराड्रॉम होगा कितना, तो अगली पैराड्रॉम हो जाएगा 70 मिनट में। 70 मिनट आपको ये देखिए इस तरह लिखना, मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। देखिए 11:11 में अगली पैराड्रॉम हो रही है, तो इसको बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए तो 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 70 मिनट आएगा। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो इस 70 मिनट हो जाएगा। देखिए लाइट कट गई, फिर भी ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगली जो है कि पैराड्रॉम आपको 70 मिनट में आएगी, ऐसे आपको लिखना। और अगली इससे अगली पैराड्रॉम कब आएगी, तो 12:21, ऐसे लिख देंगे 12:21 में। ठीक है, 12:21, ये 10:10 में जो है ना पैराड्रॉम नहीं आ रहा है, कैसे, तो ये 0 इधर होगा 1, अब फिर देखिए फिर 0 1, ऐसे तो 0 1 0 1 हो गया, 1:01 हो गया, 1:01 शायद हो सकता है, तो 1:01 फिर 0, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए 10:01 हो रहा है, इसको अगर उल्टेंगे ना तो सेम आना चाहिए, और सीधा रखेंगे तो फिर भी सेम आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये पैराड्रॉम संख्या वो नहीं हो पाएगा, जो हो पाएगा वही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट यहाँ पे देखिए शायद पेज भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है 4 बज के कॉपर स्थिरांक का चरण लिखिए, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग चरण लिख देते हैं। एक देखिए पेज में ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। हाँ पेज मिला। अब देखिए क्या करेंगे, संख्या जो है कि इतना कॉपर स्थिरांक को पहुंचने के लिए कितने चरण लगेंगे, तो चरण आपको लिख देना। यहाँ पे लिखेंगे संख्या क्या है, तो लिख देंगे संख्या जो है कि संख्या दिया हुआ यहाँ पर 5600 इतना। तो अब इससे बड़ी संख्या देखिए, कॉपरेकर स्थिरांक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या आप कैसे बनाओगे, तो 8 6 5 3। अब इससे छोटा संख्या कैसे बनाएंगे, तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो इससे उलट दीजिए, 5 3 6 8। अब इसका अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर में देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 हुआ, ये कितना 4 हुआ, तो 8 हुआ, ये आ जाएगा 0, उसके बाद 5, ये हुआ। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, इससे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, इसी से आपको बड़ी संख्या, मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ ये सब, ठीक है, छोटी संख्या इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 8 और कितना 5 फिर 0 0 0 सॉरी 1। अब इससे छोटी कैसे लेंगे, तो 0 स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो 5 उसके बाद 0 फिर 5 उसके बाद 8 लिखिए। अब ऐसे लीजिए, क्योंकि देखिए अगर 0 अब 5 5 8 लेंगे तो ये 3 अंक का संख्या होगा, क्योंकि 0 पहले है, तो इसको कैसे 558 इन बोलेंगे। अब 558 कैसे लिखा जाता है, 3 अंक में। तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उससे बड़ा जो है कि उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद बीच में 0 चिपका देंगे। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, 4 हुआ, तो ये 9 5 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा, अंतर। अब फिर देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ले लेंगे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो 9 4 3 2। इससे आपको क्या करना है, छोटी संख्या कर लेंगे, छोटी संख्या, तो 2 3 4 9। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा, अंतर निकालेंगे तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 3, उसके बाद कितना 12 हुआ, तो 8, उसके बाद कितना हो गया 0, उसके बाद 7। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या कितना करेंगे, तो बड़ी संख्या हो जाएगा कितना, तो 8 7 3 0। इसको आप छोटी संख्या लेंगे, छोटी होगा ये, सॉरी छोटी संख्या, छोटी। ये क्वेश्चन में कह रहा है कितने स्टेप में जाएगा, तो हमें स्टेप करके बनाना होगा। तो 3 0 0 पर नहीं ले सकते हम लोग, बार बार यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतर लेंगे, तो अंतर में देखिए क्या आ जाएगा, तो अंतर में आ जाएगा 2, ये 12 हुआ, 5 ये 6, उसके बाद ये 5 हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका भी अब क्या करना है, इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है, तो कितना आ जाएगा 6 5 5 2। और इससे भी आपको क्या करना है, छोटी संख्या ले लेना, छोटी संख्या कितना आ जाएगा 2 5 5 6। अब इसका भी अंतर ले लेना है, तो अंतर में देखिए कितना आ जाएगा 6, ये हुआ 14 में, यहाँ आ जाएगा 9 5 14, उसके बाद ये 14 हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये 9 हुआ, उसके बाद ये 5 हुआ, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इससे भी आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ले लेना है, और उसके बाद इससे भी आपको छोटी संख्या ले लेना है, छोटी संख्या। तो ये कितना आ जाएगा 9 9 6 3, और उसके बाद 3 6 9 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 हुआ, उसके बाद ये 15 हो जाएगा 7, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर 8 हुआ, तो 2, उसके बाद यहाँ पे 6। देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7 न 8 न तो 2, यहाँ पे ये 6200 कितना हुआ 74। अभी देखिए 6174 अगर आता है ना, तब ये कॉपर स्थिरांक हो जाता। और भी संख्या ले लेते हैं, क्या 6200
74 है तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या आ जाएगा 7 4 7 6 7 6 4 2। और छोटी संख्या क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगा कितना 2 4 6 7। ठीक है, इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हुआ 13 में से यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 हुआ, उसके बाद 5 1 हुआ, उसके बाद 5। ठीक है, फिर से देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, तो 7 5 5 1। और छोटी संख्या कैसे होगा, तो छोटी संख्या आ जाएगा 1 5 5 7। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कितना होगा 15 हुआ, ये 14 होगा। यहाँ पे देखिए लाइट आ गई, मैं फिर से एक लाइट जला दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आया कितना, ये 4 हुआ, ये आ जाएगा 4, और 4 में से यहाँ पर आ जाएगा 14, तो ये 5 हुआ 9। उसके बाद ये हुआ 4, तो ये आ जाएगा कितना 9। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे 9 9 6 4। और छोटी संख्या क्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या आ जाएगा कितना 4 6 9 9। अब देखिए इसका भी अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना करेंगे, तो 14, ये 5 हुआ, इसके बाद ये हुआ कितना हुआ 5, तो ये आ जाएगा 6 6 हुआ, 9 6 15 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 2, उसके बाद कितना 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर इससे बड़ी से कितना बड़ा आ जाएगा यार, तो यहाँ देखिए 6 5 5 2। और उसके बाद फिर से छोटी संख्या ले लेते हैं, तो यार कितना आ जाएगा 2 5 5 6। ठीक है, कहीं तो लगता है गलती घटाने उठाने में गलती कर दी है क्या। यहाँ देखिए 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा कितना 4, तो ये हुआ 4, तो ये हुआ यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 14 हुआ, तो 14 में से यहाँ पे घटेगा तो 9। उसके बाद फिर से यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 9। उसके बाद फिर से देखें, फिर से कितना आ जाएगा 8 8 नहीं 4 आ जाएगा, 4 4 4 नहीं 4 नहीं 3 आएगा ना 3। यहाँ पे देखिए कुछ गलती कर रहे हैं 3। ये कितना हुआ, ये कितना स्टेप हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शायद आगे आ जाए, तो कितना हुआ 3900। देखिए बड़ी संख्या इससे कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा दिया हुआ, लेकिन जितना ना बड़ा प्रोसेस है ना कि बहुत ज़्यादा आपका समय इसमें जाएगा। यहाँ देखिए 9 9 6 और 3 है, उसके बाद इससे छोटा संख्या 6 9 3 6, उसके बाद 6 और 9। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे सॉरी 9 आएगा। उसके बाद इसका भी अंतर निकालेंगे, तो अंतर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, शायद अभी आ जाए 15। यहाँ पे देखिए 15 फिर से नहीं आया, ये 15 में से आ जाएगा 7, 15 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 1, तो 6 हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 3 2, उसके बाद ये आ जाएगा कितना 6, 6264। लेकिन लाना कितना है 6200। देखिए कॉपर इस तरह में कितना आता था 6174, शायद आगे आ जाए। तो आगे देख लेते हैं बड़ी संख्या और छोटी, कितना बड़ा स्टेप है पता नहीं, तो कितना 6 6 4 2। इसको भी अगर ले लेते हैं तो कितना 2 4 2 4 6 6। ये देखिए कितना 4, ये 12 या 12, यहाँ पर 8 हुआ 8 नहीं 12 होगा, यहाँ 13 होगा ना, तो 7 हो जाएगा 7। उसको देखिए घटाते घटाते भी दिमाग खराब हो गया, 1 4 ये क्या हो गया 7461। कुछ न लगता है घटाने में हम लोग गलती कर रहे हैं। देखिए आपको मैं ये जो काम है ना आपको ही करने दे रहा हूँ, कुछ घटाने में लग रहा है ना कि गलती हो गया मेरे से, उसके लिए माफ़ कर देना। देखिए इतना ज़्यादा समय भी लगा और आंसर भी नहीं आया। आपको क्या करना, इसी तरह जो है कि कॉपर इस तरह के जो है कि कॉर्पेकर जो है कि इस तरह का बनाना है, और जितना बार में 6174 अगर आ जाए, 6174 यहाँ पे जो कि हम लोग पढ़े 6174 आ जाए जितना स्टेप में, आपको ये लिख देना। अतः इतना जो है कि मान लीजिए 15 स्टेप में है, अतः 15 जो है कि 15 प्रक्रिया मतलब 15 चरण में, मतलब 15 चरण में, 15 चरण नहीं, यहाँ पे कुछ हम लोग मिस्टेक कर दिए, ऐसे आ जाता है छोटा में, इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं देता। कुछ यहाँ पे हो सकता है कि मेरे से घटाने में मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, जिसके कारण नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो 6200 यहाँ पे 74 हुआ, यहीं पर लगता है कि 6 7 ही प्रोसेस में आ जाएगा। आपको एक बार कर लेना, कोशिश कर लेना, ठीक है। देखिए इसमें आंसर मिलाने में मैं असक्षम हूँ, ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काम है, फिर भी आप नहीं बना पाए ना, आपसे भी नहीं बन पाया तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाय।